हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, यानी P क्या है, 6 गुना है Q से। देन Q इज हाउ मैनी परसेंट, कह रहा है तब Q कह रहा है कितना परसेंट लेस देन P, यानी P से Q कितना परसेंट कम है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये P क्या है, Q का 6 गुना है, ठीक है। तो इसको इक्वल बनाएंगे, ये P 6 गुना है तो और ये Q में Q का 6 गुना है, तो क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल होगा। तो ये P, अब इसके बाद से यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे Q का वैल्यू निकालेंगे। Q का वैल्यू कितना होगा ये हम निकालेंगे। तो 6 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, इक्वल के लेफ़्ट साइड में इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू, ये इंटू है P/6 हो जाएगा, P/6। तो यहाँ पे P का वैल्यू 6Q, यहाँ पे Q का वैल्यू जो है, यहाँ पे Q का वैल्यू P/6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q का वैल्यू P/6 और P का वैल्यू 6Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब कि P जो है 6 टाइम्स है, तो P में से हम क्या करेंगे, Q को हम माइनस करेंगे, Q को माइनस करेंगे तो ये लेस निकलेगा। यहाँ पे हाउ मेनी परसेंट लेस यहाँ पे कह रहा है, परसेंटेज में, यानी लेस को हमको परसेंटेज में निकालना है। तो पहले हम लेस निकालेंगे यहाँ पे कि लेस कितना हो रहा है। तो Q इज लेस देन P बाई, कहाँ तक ये कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P माइनस और ये P/6 जो है ये माइनस करेंगे। तो P-6 माइनस करेंगे, चूँकि परसेंटेज में हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे पहले हम लेस निकाल लेते हैं। तो 6 का P में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6P और माइनस P/6 हो जाएगा। 6P में से 1P को माइनस करेंगे तो 5P/6 हो जाएगा। तो ये तो आपका लेस निकला, ठीक है। P से Q कितना कम है ये लेस निकला। अब इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5P/6 और हम किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम जो है P से क्या करेंगे, P से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो P से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं P, और परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये P/1 लिखा जा सकता है, तो ये 5P/6 और इंटू 1/P हो जाएगा इंटू 100। अब यहाँ पे 10 से 1 डिजिट से यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी 50 हो गया ये। और इसके बाद से 3 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, ये भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5×5 = 25 यानी 200, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 250/3। तो यहाँ पे 250 को डिवाइड करते हैं, 250 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3×9 = 24 और 1 0 3 3 जा 9 10, ये 10 में से 9 1 हो जाएगा। तो इसको चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम रख सकते हैं इसको, या फिर डेसिमल में रख सकते हैं। तो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 83 होल 1/3 3 3 के ना 3 बटे 24। तो ये आपका 83 होल 1/3 परसेंटेज ये कम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15% ऑफ 180, तो सॉल्व करते चलते हैं इसको। 15% अपॉन 100 लिखेंगे और ऑफ इंटू 180 और प्लस यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, x और परसेंट है अपॉन 100 हो जाएगा और ऑफ यहाँ पे इंटू हो जाएगा 250 और इक्वल टू 11 है यहाँ पे और परसेंट है अपॉन 100 हो जाएगा और ऑफ इंटू हो जाएगा और 700 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और ये 2 से 5 से चलिए कर देते हैं 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 2 9 18 9 3 27, ये हो गया 27 और प्लस 10 से 10 कैंसिल 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5/2 हो गया यानी x या फिर 5x पूरा लिख लेते हैं 5x/2 इक्वल टू यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो गया 11 7 77, ये हो गया 77। अब यहाँ पे 27 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इसके पहले प्लस है तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 5x/2 इक्वल टू 77 और माइनस ही हो जाएगा 27 तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू ये 50 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इधर बचेगा 5x इक्वल टू 50 और इंटू 2 हो जाएगा। 5 को हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ 5 इंटू x है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा और 50 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10 जा और तो x इक्वल टू 10 दूना 20 यानी 20 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 20 हो गया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। 20 क्वेश्चन मार्क को हमने x माना है तो ये हो जाएगा 20%, तो यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 80% सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। 80 और परसेंट का मतलब अपॉन 100 और ऑफ इंटू और ये आपका 50 और परसेंट का मतलब अपॉन 100 ऑफ इंटू 250 और ये परसेंट यानी अपॉन 100 ऑफ इंटू 34 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखते हैं, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल और फिर यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल और कोई कैंसिल होगा और कोई कैंसिल होगा। अब एक 1 डिजिट से यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 520 जा, ठीक है, और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं 5 2 जा और 5 5 जा और 5 1 जा और 5 4 जा और ये 4 2 जा 8, तो ये आपका कितना हुआ, नीचे 2 है और कोई कटने वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, नीचे भी कैंसिल हो गया, ऊपर भी कैंसिल हो गया आपका 34 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 34, यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए और बी दो दिया हुआ है, ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन परसेंट यानी क्वेश्चन अपॉन ये परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, ऑफ इंटू हो जाएगा 36 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक से इसको यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 25 और 4 9 36, 4 9 36, तो ये हो गया आपका 9/25 यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 9/25 इक्वल टू 6 हो गया। अब इसको हम लेके चलते हैं इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसको, तो इधर बचेगा क्वेश्चन मार्क और 6 और ये इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9/25 और इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये जो है हो गया आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये 25 दूना 50, 50/3, 50/3, 16 3 48,
ये 16 3 2 इतना परसेंट हो गया। तो यहाँ पे परसेंट नहीं निकालेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए ये इतना होगा। ठीक है, इसको चाहे तो हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन परसेंट यानी अपॉन 100 ऑफ 25 इक्वल टू 0.5। अब इसको हम लेकर के चलते हैं, या फिर यहाँ पे पहले हम कैंसिल कर देते हैं 5 2 जा और 5 5 जा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क इंटू 5/2 इक्वल टू 0.5। 5/2 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और डिवाइडेड बाय 5/2। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 को हम कैंसिल करें, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 1 जा 5 और एक अंक के बाएं पॉइंट है तो ये 2 1 जा 2। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.2 यही जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 0.2 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 36%। जैसे जैसे कह रहा है वैसे पहले हम रख लेंगे। ठीक है, 36 और परसेंट का मतलब अपॉन 100 हो जाएगा और ऑफ इंटू यानी 450 और माइनस यहाँ पे हम इसको हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं तो x परसेंट हो जाएगा और ऑफ इंटू 340 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आपका 66.8। अब यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, या 5 2 जा 10 और 5 9 जा और ये 18 दूनी 36। तो ये हो गया 9 8 72 और 9 7 16 162 माइनस 10 से 10 कैंसिल, 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10 और 17 दूनी 34। तो ये हो गया आपका 17x/5 हो गया इक्वल टू 66.8 हो गया। अब यहाँ पे 162 को ये इसको इसके पहले माइनस को हमको समाप्त करना है तो इसको हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे और इसको इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 162 माइनस 66.8 इक्वल टू 17x/5। तो यहाँ पे ऐसे हम 162.0 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट है तो 66 और 0.8 बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ इसको। 10 में से 8 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 11 इधर से लेगा, 11 में से 6 6 5 11 5 हो जाएगा और यहाँ 5 बचा तो 15 में से 6 9 6 15 तो ये 95.2 हो गया। तो ये हो जाएगा 95.2 इक्वल टू, इसको अलग कर लेते हैं 17/5 इंटू x। अब यहाँ पे इसको हम 17/5 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 95.2 और ये इधर आएगा इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा 17/5 इक्वल टू इधर x बचेगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे इसको 95.2 इनटू में कन्वर्ट करेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसके बाद से 17 से इसको काट के देखते हैं, ये 17 से कटता है तो ये 17 चौको 68 17 पचे 85 5 टाइम्स में ले जाते हैं तो ये 1 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे 2 तो 6 7 42 6 4 10 5.6 टाइम्स में ये जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x इक्वल टू 5 6 के 30 और 5 5 25 3 28 यहाँ पॉइंट लगाएंगे
तो x का वैल्यू यहाँ पे 28 आ गया और x हमने किसको माना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28%। तो यही जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 ऑफ, तो सॉल्व करते हैं इसको 3/4 ऑफ इंटू 2/9 और ऑफ इंटू 1/5 ऑफ इंटू नंबर हमको नहीं पता है तो नंबर हम चलिए x मान लेते हैं यहाँ पे। और यह कितना है 249.6। तो नंबर हमने x मान लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कोई कटने वाला है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और कोई कटने वाला तो है नहीं, ऊपर 1 बचा। तो 1 अपॉन और ये 2 3 6 5 30 हो गया 30 इंटू x इक्वल टू 249.6 हो गया। अब यहाँ पे 1/30 को हम जो है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इक्वल के, तो इधर x बचेगा और इधर 249.6 और ये डिवाइड हो जाएगा 1/30। तो x इक्वल टू यहाँ पे 249.6 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 3 छक्के 18 और 3 9 27 1 28 और 3 चौको 12 2 14 3 दूनी 6 1 7 एक ज़ीरो रखेंगे, 1 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है। अब ज़ीरो का कोई मतलब, यानी ये हो गया 7488। तो अब ये जो x का वैल्यू यहाँ पे नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू 7488 निकल के आ रहा है। अब इसका 50% पूछ रहा है, तो 50% का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ। तो यहाँ इसका 50%, तो इस नंबर का 50% 7488 का 50% हम निकाल लेंगे। 5 2 जा 10 2 तिहाई 6 2 7 14 2 चौको 8 2 चौको 8, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5/6 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 5/6 720 है। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है तो नंबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया। तो यहाँ पे 5/6 ऑफ इंटू हो गया x हो गया 720 हो गया। 5/6 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 720 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5/6। इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू 720 और इंटू 6/5 हो जाएगा ये, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5 और 5 चौको 20 5 चौको 20, ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू ये 6 चौको 24 6 चौको 24 2 26 और 6 कन्ने 6 2 8, इतना हो गया। तो हमने जो है वह नंबर x माना है और x का वैल्यू इतना आ गया। इसका 45% हमको निकालना है। 864 का 45% हमको निकालना है। 5 9 45 और ये 20 टाइम्स में। इसके बाद से इसको देखते हैं, ये 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा तो 4 25 20 और ये 4 दूना 8 4 एक कन्ने 4 छक्के 24। अब 5 से ये डिविजिबल होगा नहीं कोई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 200। इसका मल्टीप्लाई ये तो कटेगा नहीं, 9 छक्के 54 और 9 5 14 9 दूनी 18 1 19/5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं।
तो डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर 1944 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो 5 तिहाई 15 और ये 4 हो गया, 5 चौथे 40 और 4 फिर 4 5 चौथे 40, ये 4 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो गया आपका 388.8 45%। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 500। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, लिखते जाते हैं 53% यानी अपॉन 100 ऑफ इंटू 120 और प्लस 25 और परसेंट यानी अपॉन 100 ऑफ इंटू 862 इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं तो x परसेंट और ऑफ इंटू 500। अब यहाँ पर जो है हम 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और तो ये हो गया आपका 53 इंटू 6 अपॉन 5 हो गया और प्लस ये कटेगा आपका, ये 25 1 जा और 25 यानी 4 जा और 4 से ये कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा आपका, 4 दूनी 8 4 22, 2 से काट देते हैं, 2 से काट के छोटा कर देते हैं, 2 2 जा 2 4 जा 8 2 3 जा और 2 1 जा 2। तो ये हो गया आपका 431 अपॉन 2 हो गया इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इंटू 5। अब यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 हुआ। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में हो जाएगा। 2 का पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 18। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 6 18 और 6 5 30 31 और ये आपका प्लस 431 अपॉन 2 इक्वल टू x इंटू 5। 5 और 2 का एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे हम, 5 और 2 का एलसीएम, तो 5 और 2 का एलसीएम यहाँ पे क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 2 8 16 और 2 2 1 3 और 2 3 6 और प्लस 2 5 जा, ये 5 होगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5 1 5 5 3 15 5 को 20 21 इक्वल टू x इंटू 5। इसको ऐड कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8 5 13 और 4 5 9 और 6 1 7 और 2 अपॉन 10। अब इसको इंटू 5 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड 5 हो जाएगा। ये डिवाइड 5 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन। तो इसको 2793 अपॉन 10 हो गया, इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x। अब ये 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, पॉइंट में वैल्यू आएगा। चलिए इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 279.3 हो जाएगा और इनटू 1 अपॉन 5 इक्वल टू x। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं 5 से, देखते हैं कितना आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 279.3, तो 5 पचे 25 और 2 और 9, 5 पचे 25, 4 पॉइंट रखेंगे और 3 उतारेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 0 उतारेंगे, 5 छक्के 30। तो ये हो गया आपका 55.86, यानी x का वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर क्या, इक्वल टू 55.86। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 55.86%। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.5% ऑफ इतना, तो यहाँ पे 0.5 यानी परसेंट का मतलब अपॉन 100 इंटू 640, ये एक में है, इंटू 1.3% यानी अपॉन 100 इंटू 350 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो है 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे 2 से दोनों डिविजिबल है, तो 2 5 जा और 2 3 जा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे तो ये 0.5 1 जा 5 और ये पॉइंट, तो 0.1 हो गया और 32 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, इनटू अब ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 सते 35। अब इसको हम काटेंगे, ये 63 91 हो जाएगा, यानी 9.1 अपॉन 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इससे इसको हम डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 2 एकन्ने 2 और 2 छक्के 12, 1.6 हो गया ये। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.6 इंटू 9.1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 का 6 1 9 छक्के 54, 9 5 14, 6 4 1 5 4 1, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट, यहाँ पे हो गया आपका 14.56। यही जो है आपका आंसर हो गया इतना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 150% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ इंटू हो जाएगा और 15 और प्लस 75 और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा और ऑफ इंटू 75 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, 15 3 45, 45 अपॉन 2 हो जाएगा ये, और प्लस अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा और 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोई डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 5 15 और 3 7 21 1 22 हो जाएगा अपॉन 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 2 और 4 का एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 2 आएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा और प्लस 4 1 जा 4 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसके बाद से इसको ऐड कर देंगे 5 और 0 5 हो जाएगा और 9 2 11 और ये 3 अपॉन 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 315 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 28 3 होगा और
5 4 4 बटे 32 और 5 में से 2 3 हो गया। और फिर यहाँ पे पॉइंट बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं तो 4 सते 28, 2 4 पचे 20। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये इसको काटने पे निकल रहा है 78.75। 78.75 यही जो है आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब तो मैथ एंड इंग्लिश का खेल, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। हम लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत का कुछ तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिस, सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है। हार्ड वर्क कोई आसानी नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के ऊपर ही आपकी सफलता डिपेंड करती है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।